अरुणभा चटर्जी आए हैं। हाँ जी, अरुणभा हाँ। चटर्जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है? प्रूफ देना चाहिए, ठीक है? हुँ। प्रूफ देना चाहिए कि भगवान है कि नहीं, भगवद गीता में जो हुँ। कहा गया है वो सच है कि नहीं, है ना? हुँ। तो इसका प्रूफ अगर हम बोले कि इसका प्रूफ साइंटिफिक है तो तो इससे तो बेहतर कैसे? होगा कि आप दे दीजिए, हम लोग भी देख लें कितना साइंस है, कितना तो साइंटिफिक है। भगवद गीता में जो बोला गया है कि मन के बारे में, कि मन जो है, कौन बोला है? जो भी बोला, आप मान लीजिए भगवान नहीं बोला है, भगवान वर्ड से आपको प्रॉब्लम है, ठीक है? को किसने बोल दिया कि हमको प्रॉब्लम है? ये आपसे किसने बोल दिया? नहीं, वर्ड से प्रॉब्लम होता है ना, हम लोग वर्ड से प्रॉब्लम होता है, जैसे गॉड बोल दिए, तो गॉड हम लोग को वर्ड से प्रॉब्लम इसका हो जाता है, मतलब लेकिन हम लोग कि आपने मान लीजिए देखा नहीं हमको है। कंप्लीट करने दीजिए, हमको कंप्लीट करने दीजिए। मान लीजिए हुँ। आइंस्टाइन है, ठीक है? तो आइंस्टाइन का नहीं, बात नहीं बात पे दम आप होता है ना, सीधे-सीधे बात पे दम होता है। सीधे-सीधे मुद्दे पे आइए ना, आप साइंटिफिक प्रूफ दीजिए, हम हाँ, लोग देखेंगे। आइंस्टाइन के बात में दम होता है, किसी के बात में दम होता है। हम लोग आइंस्टाइन को नहीं देखे, ठीक है? लेकिन हम लोग ज़रा आइंस्टाइन को क्यों वो मानते हैं? नहीं, वो सब क्योंकि हम लोग देखें, उसके वो बात में दम देखें होता है। E देखिए, इक्वल्स वो टू MC स्क्वायर में मत समझाइए, प्रूव्ड वो है। कोई मतलब नहीं है ना उसका। हँसुए की शादी में खुरपी गाना गाइएगा ना तो कोई मतलब नहीं है। आप सीधे-सीधे अपना भगवत गीता बताइए, कौन से भगवत गीता में क्या लिखा है, उसी को खोल लेते हैं, देख लेते हैं ना। वो सीधे-सीधे आप रेफ़रेंस दीजिए ना। लास्ट समय में ये सब थोड़ी बात की जाती है। सीधे-सीधे वो बताइए, कौन-सा श्लोक है, कहाँ पे क्या दिया हुआ है, वही खोल के देख हाँ, लेते हैं। सुन आप लीजिए, बोलिए, गीता में जो लिखा है, रेफ़रेंस दीजिए। गीता में कहाँ रेफरेंस पे? हम बोल रहे हैं। बोल दीजिए। हाँ, क्या? बोल 2 दीजिए पॉइंट कहाँ पे क्या लिखा है? भगवद गीता 2.15 चैप्टर 2 भगवद वर्स 1.25 3.15। ओ 1 मिनट, एक-एक करके बोलिए। हाँ, एक-एक करके बोल दीजिए, एक-एक करके निकाल के देख लेते हैं ना, कहाँ पे क्या लिखा है, अभी पता चल जाएगा कितना साइंटिफिक है। गीता जो हाँ, है, जैसी किताब को आप साइंटिफिक बता रहे हैं, बताइए। हैं? इतनी असभ्य हाँ। किताब कोई साइंटिफिक बता रहे हैं। अब बोल रहे असभ्य किताब हम बोल रहे हैं। रुकिए, असभ्य सारा किताब रेफरेंस है, लेके। हैं? ब्राह्मणों हाँ, की लिखी हुई गप है। अरे असभ्य हुँ? किताब किसको बोला जाता है? जो इंसान को बांटता है, जो बोलता है कि आत्मा एक है, उसको ये असभ्य नहीं बोला सबसे जाता। सबसे बड़ा बटेरी किताब है गीता। गीता से बढ़कर बटवेरी किताब सुनिए कोई सुनिए नहीं होगा। सुनिए हाँ, सुनिए। ये बताइए कि गीता हाँ, लिखी किस लिए गई थी? गीता किससे गीता लिखी का गई तुम उद्देश्य छोड़िए क्या ना, था? हम काहे न साइंटिफिक प्रूफ अरे देंगे। भाई, हम साइंटिफिक हम ही पूछ साइंटिफिक रहे हैं प्रूफ ना। देंगे। हर चीज़ जब गीता लिखा कौन जाता है लिखा, उसका किसने एक लिखा, वो नहीं, उद्देश्य होता साइंटिफिक है। प्रूफ देंगे। अरे अरे भाई, साइंटिफिक। साइंटिफिक प्रूफ हम वही तो बोल रहे हैं ना कि हम साइंटिफिक प्रूफ ही आपसे लेंगे। हम कब कह रहे हैं कि नहीं लेंगे? हम मना कर रहे हैं आपसे? हाँ तो, हाँ तो हम वो तो ये लीजिए। पूछ रहे हैं सुनिए हम तो आपसे ये सुनिए पूछ सुनिए, रहे हैं कि आपकी मन को भगवत गीता जो है बुद्धिज्म में, अरे सुन लीजिए, अरे सुन सब लीजिए सुनेंगे। पहले हमारे, आप ही 1 बोलिएगा मिनट तो हमको। अरे भाई, 1 मिनट, पहले उद्देश्य पढ़ लेते हैं, फिर आपकी सारी बात सुनते हैं। ये ज़रा राइट साइड में लिखा है श्रीमद् भागवत गीता का उद्देश्य ज़रा पढ़िए तो, किस उद्देश्य क्या है? हाँ, एक बार इसको पढ़ के चैप्टर 3। एक बार सुनाइए। अरे भाई चैप्टर 3 खोलेंगे, लेकिन एक बार स्क्रीन खोले हैं ना हम, एक बार पढ़िए ना इसको। नहीं, हम जो बोलना चाह रहे हैं वो पहले बोलने दे दीजिए, फिर आपको जो अरे बोलना है आप भाई, बोलिए। इस अच्छा इसको पढ़ चैप्टर लेने में एक 3 बार क्या दिक्कत है? अभी जब क्या ये लिखा है खुल ही बोलिए। गया है तो एक बार पढ़ लीजिए। उद्देश्य लिखा है भगवत गीता का, एक बार 3.6 पढ़िए ना। 3.6 का 3.6 का निकालिए ना, 3.6 निकालिए अरे श्लोक। भाई, उसको निकालेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जब खुल गया है तो एक बार पढ़ लीजिए, फिर आपका निकालते हैं, ओपन करते हैं। पढ़िए इसको एक बार, पढ़िए। हिंदी में कहाँ लिखा है? कौन सा श्लोक है बोलिए हमको। अरे भाई, जब श्रीमद् भागवत अरे कौन गीता सा है, श्लोक है बोलिए शंकराचार्य का ना। है। अरे भाई, आप सुनते नहीं हैं। मैंने कह रहा हूँ कि ये श्रीमद् भागवत गीता है, उसका उद्देश्य लिखा है। श्लोक तो अब शुरू होगा ना। आपके शंकराचार्य ने उद्देश्य बताया है कि इसका आप किस उद्देश्य से श्रीमद् भागवत गीता को लिखा गया था। पहला भाष्यकर्ता कौन थे गीता के? भागवत गीता के भाष्यकर्ता अरे कौन थे? आप तो पहले भाष्यकर्ता। आप प्रूफ में नहीं आ रहे, आप प्रूफ में नहीं आ रहे, लॉजिक में नहीं आ रहे, आप खाली मतलब आप जो हैं दूसरे के अब हाँ, तो सब सब लोग देख लीजिए इनको, यहीं पे हो गए एक्सपोज़, ये बुरी तरह से एक्सपोज़ हो गए। ये लॉजिक और लॉजिक का साइंस साइंस और साइंटिफिक की बातें कर रहे हैं। हाँ, इनको यही नहीं पता है कि गीता का पहली बार भाष्य किसने किया। भाई, जब भी कोई कुछ चीज़ लिखता है तो उसका उद्देश्य भी बताता है कि हम भागवत गीता आपके सामने परोस रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये है शंकराचार्य के भाष्य, सबसे पहली बार शंकराचार्य ने किया। उन्होंने यहाँ पे उद्देश्य बताया। हमने कहा एक बार उद्देश्य पढ़ लीजिए, फिर हम आगे गीता पर चर्चा करते हैं। आप जो-जो कहेंगे वही ओपन करेंगे। अब देखें लगे रोने, पढ़ तक नहीं पा रहे हैं। एक बार इसको पढ़िए, फिर हम आप जो-जो श्लोक कहेंगे वो ओपन करके आपको दिखाएँगे। पढ़िए इसको। आप पढ़ लीजिए। हिंदी हमको उतना नहीं आता है। अच्छा, बंगाली है। अच्छा हिंदी नहीं है, अच्छा बंगाली है, तो सीधे यही कह देते हैं ना कि हिंदी नहीं आता है। देखें, यहाँ पे लिखा है, बहुत काल के बाद जब धर्मानुष्ठान करने वालों के अंतःकरण में कामनाओं का विकास होने से विवेक विज्ञान का ह्रास हो जाना ही जिसकी उत्पत्ति का कारण है, ऐसे अधर्म से धर्म दबता जाने लगा और अधर्म की वृद्धि होने लगी, तब जगत की स्थिति सुरक्षित रखने की इच्छा
वाले वे आदिकर्ता नारायण नामक विष्णु भगवान भूलोक के ब्रह्म की अर्थात भूदेवों यानी ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए श्री वसुदेव जी से श्री देवकी जी के गर्भ में अपने अंश से श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि वर्णाश्रमों के भेद उसी के अधीन हैं। तो यहाँ पे साफ साफ उद्देश्य लिखा गया है कि ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और तब ये गीता आई है। ये अनुभा चटर्जी, आप ब्राह्मण हैं? ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये ओपिनियन है। हम आपसे जो पूछ रहे हैं, आप हाँ, ब्राह्मण हाँ, हैं? ब्राह्मण हूँ। तो ये ब्राह्मण हैं और इनके शंकराचार्य ने उद्देश्य बताया है कि ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए कृष्ण पैदा हुए हैं। अब ये मॉडर्न जमाना आ गया है, तो अब ये आए हैं समझाने के लिए कि नहीं नहीं, ये सब ओपिनियन है शंकराचार्य का। अब हम ना साइंटिफिक रूप से हम तुमको बताते हैं कि हमारे ब्राह्मणवाद की रक्षा कृष्ण कैसे करेंगे। मतलब ये अपने ब्राह्मणवाद की रक्षा के लिए अब साइंस का सहारा ले रहे हैं। अब साइंटिफिक रूप से ये बताएंगे। शंकराचार्य ने धर्म का सहारा लिया है, रिलीजन का सहारा लिया, अब ये साइंस का सहारा लेंगे। आइए इनका साइंस भी हम सुन लेते हैं। चलिए सुनाइए अब अपना साइंस, कौन से आपके साइंस है, बताइए, नंबर बताइए। आप खोलिए, हम बोल रहे हैं, श्लोक खोलिए। हाँ बोलिए। 3.6 चैप्टर 3 श्लोक 6 पढ़िए, क्या लिखा हाँ तो ये तो आप ही आपके शंकराचार्य ने लिखा है ना, ये फिर आपके शंकराचार्य का? ने लिखा है। आप भगवत गीता जो इसका आता है। अरे भाई, भगवत गीता आपके शंकराचार्य ने ही लिखा है। आपके शंकराचार्य ने ही इसका अनुवाद उसके नाम पे है, लिखा ब्राह्मणों ने है, शंकराचार्य के नाम पे लिखा है। कोई कृष्ण कृष्ण नाम का कोई बंदा नहीं हुआ है ना, आज तक कोई कृष्ण को कोई सुना है कि कोई कृष्ण किस लिपि भाषा में लिख के गया है। तो हमको कहानी मत सुनाइए, फर्जी की बात है। यहाँ सीधे सीधे मुद्दे पर बताइए, क्या है 6 नंबर में, जरा बताइए तो क्या साइंस है इसमें। एक मिनट, भगवत गीता जो गीता प्रेस का है वो खोलिए। अरे ये गीता प्रेस का खोला है मैंने, ये गीता प्रेस गोरखपुर का ओपन किया है। गीता प्रेस का खोलिए। अरे कहा ना मैंने कि गीता प्रेस गोरखपुर का ओपन किया है मैंने, आपको सुनाई नहीं पड़ता है? हाँ तो 3.6 में क्या लिखा है, पढ़िए तो। हाँ तो 3.6 में यहाँ पे लिखा है, जो आप पढ़ के बताएंगे ना भाई, आप पढ़ के बताएंगे। अरे हम क्यों अरे तो आप क्या जो बताना चाहते हैं बता दीजिए, हम पढ़ देंगे। हम इंग्लिश में आप यहाँ एक मिनट इंग्लिश में काहे पढ़ेंगे? आप बात कर रहे हैं हिंदी में, आप पढ़ेंगे इंग्लिश में? हवाई बातें, बड़ा गजब की कहानी है भाई। ये व्यक्ति जो है, ये तो मतलब पूछना ही नहीं है। इंग्लिश में वेद पढ़ते हैं क्या आप? हवन कुंड आपके यहाँ चलता है, इंग्लिश में होता है। मंदिर में जाते हैं तो आप जो है पुजारी को इंग्लिश में वो करवाते हैं क्या, प्रेयर है, मंत्र इंग्लिश में पढ़वाते हैं? कहानी गढ़ने लगे यहाँ पे? चुपचाप पढ़िए यहाँ पे 6 नंबर। अब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। One who restrains the senses of action, but whose mind dwells on the sense objects, certainly deludes himself and is called a pretender. मतलब इसका मतलब क्या इसमें साइंस है? जो अपना मन को गपोड़ दिया, मुंह खोला, शब्द गपोड़ दिया, ये साइंस हो गया? बड़ा गजब का है। ये कौन सा साइंस है? पढ़िए तो जरा हमें। सुन तो लीजिए पहले, आप ही बोलिए, कमेंट कीजिएगा तो कमेंटेटर बन जाइए ना। अरे भाई आप सुनाइए ना, पहले सुना लीजिए फिर हम कमेंट करेंगे ना। सुनाइए जरा आप हमें। तो बोल रहा है कि जो अपना मन को काबू नहीं कर सकता, लेकिन अपना सेंसेस को, मतलब सेंसेस संस्कृत में पढ़िए जरा संस्कृत पढ़िए तो उसका। हमको संस्कृत नहीं आता है। देख लीजिए, सुना आप लोगों ने? ये बंदा जो है ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व बचाने के लिए साइंस का सहारा लेगा, लेकिन इसको संस्कृत नहीं आती है। उसके ऊपर लिखा हुआ यह तू अनात्मज्ञ चोदितः कर्म न आरभते, यहाँ संस्कृत में लिखा है कर्मेंद्रियाणि समय संयमय य आसते मनसा अस्मरणम इंद्र यथार्थ न्विमुधात्मा मिथ्याचारम सह उच्यते। जो मनुष्य हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतित करता रहता है, विधुत्मा अर्थात मोहित अंतःकरण वाला मिथ्याचारी ढोंगी पापाचारी कहा जाता है। अब ये बता रहा है बंदा कि इसमें साइंस है। कौन सा साइंस है भाई, बता दो। इसमें न्यूटन्स लॉ है, आइंस्टाइन का लॉ है, कौन सा लॉ है इसमें? आप लोग का हम बता रहे हैं, एक अंधा आदमी को भी सेक्स का इच्छा होता है। इसका मतलब क्या हम लोग लिखा है क्या? हाँ वही तो बात इसमें क्या लिखा है? लिखा क्या आपको समझ में नहीं आता? बात को समझ में नहीं आता, क्या लिखा है सब कुछ। ये व्यक्ति को ना संस्कृत आता है ना हिंदी आता है, बोल रहा है कि आपको समझ में नहीं आता है। सुन लिया आप लोगों ने गपोड़ कहानी इनकी। बंदे को खुद ना संस्कृत आती ना हिंदी आती है, फिर कह रहा है आपको समझ में नहीं आता है। अरे भाई, किसी अंधे व्यक्ति को सेक्स की इच्छा आती है तो इसमें इसे श्लोक का क्या काम है, जरा समझाइए तो आप हमें। श्लोक का यही काम है कि वो बोलना चाह रहा है कि अगर कोई अपना
जो सेंसेस है, अगर कोई अंधा है या अपना कोई अंग काट लेता है, जो जैसे कोई सेक्स का किसी का इच्छा होता है। अभी हाल ही में एक केस हुआ था जिसमें सेक्स का इच्छा हुआ था, उसने अपना अंग काट लिया था कि हमको सेक्स का इच्छा हो रहा है, अच्छा। हमको फ्रस्ट्रेटेड होकर अंग काट लिया था, लेकिन उसका फिर भी इच्छा मन में रहता है। तो मन को जो काबू नहीं कर अच्छा। सकता है, वो इंद्रिय को काबू करके भी कोई फायदा नहीं है। अपना जो सेंसेस है, इनको लगता है दम महाराज का पढ़ाना पड़ेगा। जो रासलीला कृष्ण जो है इतना मन में रहता था। रासलीला क्या होती है भाई? रासलीला रासलीला का नाम क्या सुने होती है? हो ना? रासलीला, आप जो हाँ। प्रेम का संबंध समझते हैं, वो क्या हमसे सेक्स सेक्स से होगा? प्रेम क्या प्रेम है अलग चीज है। रासलीला? लव इज नॉट इक्वल क्या टू है? अच्छा, सेक्स। रासलीला क्या लव है? इज नॉट इक्वल रासलीला टू क्या है? सेक्स। लव है, हैं? लव है। लव है? कैसे लव होता है ये? कैसे लव ये नहीं लव होता है? कैसे होता है? कैसे लव नहीं अब होता हमें है? हमें अगर अगर जरा ये रासलीला का लव जरा समझाइए तो हमें। हम लोग सुनेंगे इनके रासलीला सुनेंगे। रासलीला वाला लव सुनेंगे, मेरा जरा रासलीला समझाइए नहीं तो। होता है। नहीं, अगर हमको अगर सुनाइए ना। नहीं, अच्छा, एक प्रेम का बात संबंध बताइए। तो किससे होता है? प्रेम का नहीं, संबंध किससे आप होता है? लव इज इक्वल टू सेक्स। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? लव इज इक्वल टू सेक्स। आपकी शादी हुई है? आप बोलिए ना, लव इज इक्वल टू सेक्स। आप मेरा हम छोड़ पूछ दीजिए, रहे हैं शादी नहीं हुआ, वो पर्सनल। आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? प्यार हुआ है, शादी नहीं हुआ है। अच्छा, प्यार हुआ है। तो मान लीजिए कि हाँ। एक आपका कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति आ जाए या कोई गुरु आ जाए और कहे कि आपकी प्रेमिका से वो रसलीला करना चाहता है, भेज देंगे अपनी प्रेमिका हाँ, तो को? रासलीला प्रेम तो हर किसी से होता है। माँ बाप अपने बेटे से प्रेम करता है, पुत्र से प्रेम करता अच्छा, है, माँ बाप अपने पुत्र से प्रेम मतलब करता है, ब्रह्मा अपना और बेटी से प्रेम सरस्वती में करता है, पिता कौन-सा अपने प्रेम हुआ बेटी था? से प्रेम करता है। तो वो क्या सेक्स हो गया? मतलब ब्रह्मा हम पूछ रहे हैं हाँ, ब्रह्मा और वो क्या सरस्वती सेक्स में हो गया? कौन-सा प्रेम हुआ था कि आप मनु पैदा हो हर गया? चीज में सेक्स का। अरे भाई, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो ना भाई। बाप बेटी का समझा रहे हो। हम पूछ रहे हैं ब्रह्मा और सरस्वती में कौन-सा प्रेम हुआ था कि मनु पैदा हो गया? हम ये पूछ रहे हैं। पैदा होने के लिए आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी सुने हैं? मतलब ये टेस्ट व्यक्ति को ट्यूब। सुन लीजिए, ये व्यक्ति जो है ब्रह्मा और सरस्वती के बीच में अब टेस्ट ट्यूब में भी घुसेड़ लिया ये बंदा। काहे इतना भाग रहे हो भाई? अब इसको रासलीला पढ़ाते हैं। आइए इनकी रासलीला, इनके प्रेम दिखाते हैं। ये है इनके कृष्ण की रासलीला की किताब है ये, श्रीमद् भागवत सुधा सागर। आइए इनकी कृष्ण की ये रासलीला ही दिखा रहे थे ना। इनकी रासलीला चल रही है और ये जरा सुनाएंगे अपने रासलीला। आपकी बड़ा डिटेल्स में वर्णन किया गया है रासलीला का यहाँ पे। आप हाँ डिबेट पे जी। आइए, डिबेट पे आइए। अरे भाई, डिबेट। यही तो डिबेट है। अभी तो आप कह रहे थे कि अभी आपको मन और कर्म जो है सेक्स करने का मन करे तो ये प्रेम हो जाता है। आप रासलीला को प्रेम बता रहे थे, तो हम आपका प्रेम खोल दिए हैं यहाँ पे। ये देखिए इनका प्रेम कैसे चल रहा है। प्रेम ऐसे चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण 2-2 गोपियों के बीच में प्रकट हो गए हैं और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया है। मतलब जितनी गोपियाँ थी सब शादीशुदा गोपियाँ थी। अपने पति को छोड़ के, कोई बच्चे का दूध पिला रही थी उसको छोड़ के, कोई खाना बना रही थी उसको छोड़ के। चलिए ये सब पहले लिखा है, हम समय बचाने के लिए नहीं दिखा रहे हैं, सीधे मुद्दे पर आए हैं। अब वो सबके बीच में कृष्ण जो हैं घुस गए हैं, कई सारे रूप बना लिए हैं, सबके गले में हाथ डाल के रासलीला कर रहे हैं। अब इनकी प्रेमिका भी वहां जाएंगी। ये तो बोल ही रहे हैं ना, इनको सब चीज मंजूर है। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थीं कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश सत सत विमानों की भीड़ लग गई। अब देखें, आकाश में देवता लोग की भीड़ लग गई रासलीला देखने के लिए। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां पहुंच गए। पत्नियां के साथ देवता लोग पहुंच गए। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन अपने वश में नहीं था। मतलब देवता उनकी पत्नियों का भी मन में नहीं, सब रासलीला देख लेना चाहते थे। स्वर्ग की दिव्य दुदुम्बियां अपने आप बज उठी। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान निर्मल यश का गान करने लगे। अब गंधर्व थे, वो भी अपनी बीवी उवी लोग के साथ पहुंच गए रासलीला देखने के लिए। आइए हम लोग भी देख लेते हैं रासलीला। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थीं, इसीलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोर की हो रही थी। यमुना जी के रमणेती पर वज्रसुंदियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था कि मानो अनगणित पीली पीली दमकती हुई सुवर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमुक ठुमुक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती, कभी पीछे हटा लेती, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती, तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती, तो कभी अपने हाथ उठा उठाकर भाव बताती, तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती, कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती, तो कभी भौएं मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसे लचक जाती मानो टूट गई हो।
झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे। देखिए कृष्ण जी, ये कौन नोटिस करके लिखा है? ये सब भी नोटिस कर, रासलीला चल रही है, ये रासलीला में भेजेंगे। तो हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल-हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। केसों की चोटियां कुछ ढीली पड़ गई थी। नीवी की गांठें खुली जा रही थी। नीवी की गांठ खुली जा रही थी, कौन सा क्या चीज होता है भाई नीवी की गांठ? इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियां अपने साथ गा गाकर नाच रही थी। ये देखिए, ये मन क्रम वचन जो है ये पढ़वा रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं, खुद ये काम चल रहा है रासलीला पे। और सुनिए, फिर गोपियां उनके साथ गा गाकर नाच रही थी। परिचित उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघ मंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। उनकी शोभा असीम है। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, रति प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थी। श्री कृष्ण का स्पर्श संस्पर्श पा पाकर और भी आनंद मग्न हो गई थी। उनके राग रागनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा था। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के स्वर उपेक्षा और बड़े राग से गा रही थी। और आगे देखिए, एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों से कंगन और चूंटियों से बेला से फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाह से कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही, उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से गोपी पुलकित तो हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। एक गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उसकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोल से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। भाई अब एक बात ये हमको समझा दीजिए, ये कौन सा वो है रासलीला है? आप तो बोल रहे थे कंट्रोल का। मान लीजिए कि कोई बन जाए कि हम भाई कृष्ण हैं, हम ही कृष्ण हैं, हम ही अवतार हैं, और आप कह रहे थे हमको प्यार हुआ है, आपकी प्रेमिका चली जाए, अब वो अपना मुंह में चबा रहा हो पान, आपकी प्रेमिका के मुंह में दे दे, कहे हम तो रासलीला कर रहे थे भाई। अब इस पर जरा अपनी प्रतिक्रिया दीजिए भाई, ये कौन से कृष्ण से आप हमको गीता से साइंटिफिक वो दिखा रहे थे, ज्ञान दे रहे आप थे? उनके साथ वो जिसके साथ करें करना चाहे उसके साथ करेंगे। आप कैसे बोल देंगे कि वो सबके साथ आप करेंगे? आपकी आप प्रेमिका कैसे के बोल देंगे साथ कि वो अगर सबके साथ मुंह करेंगे? में, इसका आप मतलब क्या बताइए, है? जो आपकी सुनिए, प्रेमिका, सुनिए, एक मिनट, यहाँ पे जितनी लड़कियां गई हैं सब किसी ना किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की मतलब घर की बहू है, सब गई हैं यहाँ पे अपना अपना काम छोड़ के। तो यहाँ पे आपकी प्रेमिका, जो आप रासलीला का ज्ञान दे रहे थे साइंटिफिक, आपकी प्रेमिका चली जाए और वो उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे देंगे, उसके मुंह में थूक देंगे, आपको कैसा लगेगा? क्या आपको ये स्वीकार्य है? बोलिए। क्या अरे पान को आप फिजिकली देख रहे हैं, आप स्पिरिचुअली तो नहीं देख रहे हैं उसको। तो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं प्रेम कि में आप प्रेम में आपको प्रेम में क्या होता है? प्रेम में सुनिए, आपको प्यार हुआ है क्या? हम रासलीला की आपको बात कर रहे हैं भाई। हम ये प्रेम ओरेम या आपके जैसे ये बड़े शब्द जो है ना, हल्के आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आप तो कह रहे थे कि कृष्ण भागवत गीता में सबको बता रहे हैं कि अपने को कंट्रोल करो। तो यहाँ कृष्ण का कितना कंट्रोल है कि किसी की बहन बेटी बहू जो है उनके पास गई है, रासलीला करा रहे हैं, कोई जो है वो मुंह खोल या मुंह में अपना चबाया हुआ पान उसके मुंह में थूक दिए। अपना चबाया हुआ पान ही उसके मुंह में डाल दिए। तो ये कौन सा प्यार है भाई? ये जरा हमको समझा दीजिए, हमको नहीं प्रॉब्लम नहीं समझ है, में आ रहा है। नृत्य में प्रॉब्लम है, संगीत में प्रॉब्लम है। अरे हम पूछ रहे हैं कि मुंह में चबाया हुआ पान कृष्ण ने दे दिया, ये कुछ कौन सा मुंह में प्यार है चबाया भाई? हुआ पान वो प्रेम का प्रतीक है। प्रेम में आदमी मतलब कर सकते हैं। आप उसको सेक्स की तरफ क्या मतलब देख रहे हैं? आप आपकी उसको आपकी जो घटिया सोच प्रेमिका सोच है, मतलब आपकी प्रेमिका है, आपकी पत्नी है, उसके मुंह में कोई चबाया हुआ पान जो है थूक देगा, वो आपको प्रेम लगेगा? आप एकदम इलॉजिकल बात कर रहे हैं। मेरी प्रेमिका के अरे साथ हुआ है, भाई, हम अरे भाई, अच्छा हुआ है? कहाँ पे हुआ साथ है कर ऐसा? रहे हैं। उनका कहाँ पे उनका हुआ है? भाव क्या था? आप भाव को पहचानते हैं क्या? उनका भाव क्या हुआ था उस समय? क्या, आप खाली अच्छा क्या भाव था? पान को क्या फिजिकली देख रहे क्या हैं। भाव था? अच्छा क्या नहीं क्या नहीं बताइए ना, भाव था? भाव प्रेम क्या का था? भाव था।
प्रेम का अच्छा भाव कैसे था। कैसे अच्छा कैसे कौन कैसे से नहीं भाव होगा? से मुंह में दे हम दिया लोग का जाता है? चबाया हुआ पान कौन से दे दिया हमेशा जाता है? घटिया ही होता है। इंसान का सोच हैं? हमेशा घटिया ही होता है, इसीलिए हम लोग भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। इंसान का सोच अच्छा हमेशा तो घटिया होता है। हम लोग अगर आप पान को किसी के देखेंगे तो आप किसी हम लोग के अगर मुंह में खाना दिए को भी हैं? देखेंगे ना, नहीं सुन लीजिए, अगर हम लोग खाना को आप भी किसी देखेंगे के ना, तो मुंह अगर में हम लोग आप का किसी सोच है, के हम लोग मुंह घटिया में सोच है चबाया कि हम हुआ लोग पान दिए हैं? हुँ? पान को हम लोग घटिया सोच से देखेंगे। हम पूछ प्रेम का रहे हैं प्रतीक नहीं आप देखेंगे, किसी उसको के प्रेम मुंह में नृत्य कर चबाया रहा हुआ है, पान दिए संगीत हैं? सुन रहा है, तो उसको प्रेम के अच्छा हिसाब से नहीं देखेंगे हम अच्छा लोग उसको। अच्छा आपके मुँह मान लीजिए कि आपके मुँह में कोई चबाया हुआ पान दे दे, तो आप ले लेंगे? भगवान को चबाया हुआ एक ही बात हो गया। मतलब हम हाँ वही तो बोल आप रहे हैं ना, हम तो वही बोल रहे हैं कि भगवान तो है नहीं, भगवान तो कभी भी नहीं था और भगवान के नाम पे दुकान खोल के आपके ब्राह्मण लोग खोल के बैठे हुए थे। आइए अब इनकी किताब खोलते हैं भाई। जो मुँह में पान देता था, ठीक है? अब जो मुँह में पान देता था उसकी किताब खोलते हैं। ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, अब किताब खोलनी ही पड़ेगी। ये लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट का केस है और 1962 वाला खोलते हैं। इनको बहुत पसंद आ रहा है। ये व्यक्ति देख लीजिए महिलाओं के शोषण के नाम पे एक व्यक्ति आए थे कृष्ण कृष्ण कर रहे थे। ये ब्राह्मण है ये चटर्जी और ये जो है कैसे देखे तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लाइब्रेरी से वहां से पास हुआ है और मतलब वहां से छपा है। महाराज लेवल केस है। भाटिया कॉन्स्पिरेसी केस और सुप्रीम कोर्ट प्लियासाइड बॉम्बे 9/11 1911। बड़ा इनको इंग्लिश आता था ना, ये इंग्लिश से पढ़ाते हैं। अब पढ़ के हम लोगों को हिंदी समझाएंगे क्योंकि हम लोगों को तो ये समझाएंगे तो थोड़ा सब लोगों को समझ में भी आएगा ना। इनसे जरा हम लोग ज्ञान लेते हैं भाई। हम लोग भी जरा देखें, इनको इंग्लिश बड़ा अच्छा है। थोड़ा सा हम लोग भी ज्ञान ले लेते हैं। जरा हम लोगों को भी रासलीला समझाइए भाई। ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था 1862 में और आपके श्री कृष्ण के सबसे बड़े जो फॉलोअर थे यदुनाथ वल्लभाचार्य संप्रदाय के, तो उन्होंने वो भी मुंह में चबा हुआ पान दे देते थे। कैसे देते थे? जो आप कह रहे थे ना कि प्रेम भाव से, बड़ा प्रेम भाव से देते थे। ये जरा हम लोगों को एक बार पढ़ के सुनाइए जरा। ये आपके सबसे बड़े कृष्ण के प्रेम भाव वाले थे। सुनाइए जरा ये देयर इज अ टेम्पल। हाँ जी, क्या हुआ? पढ़िए जरा इसको। देयर इज अ टेम्पल हिंदी में तरह हम लोगों को समझाइएगा क्या क्या लिखा है। क्या कविता है? देयर इज अ टेम्पल एट बेट डेडिकेटेड टू लक्ष्मी द plaintiff threw gulal there. There was females present there. He threw the gulal on the females and then on a number of persons near the gate. When the gulal was thrown in 2 or 3 handfuls, the persons outside the enclosure could not see what was going on inside. Immediately after throwing the gulal, he squeezed the breast of the young girl at a bhatani who was near. अरे ये तो आप ये क्या किसका है लिखा ये? हुआ है? ये किसका ये लिखा हुआ है? सी सुप्रीम कोर्ट का स्माइल्ड। सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। ये सुप्रीम कोर्ट में गवाहियां चली थी। आपका जो कृष्ण के सबसे बड़े भक्त थे, जो बड़ा प्रेम भाव से रासलीला करवाते थे, रासलीला दिखाते थे, वो ये काम किए हैं। स्क्वीज द ब्रेस्ट ऑफ ए यंग गर्ल अ भट्टनी। अब पढ़िए जरा आगे। प्रेम भाव से किया वो भी है आप तो प्रेम प्रेम भाव से, मतलब आप प्रेम भाव से किसी लड़की का ब्रेस्ट स्क्वीज कर दीजिएगा। क्यों? इसकी ई कौन लिखा है यहाँ पर? वहां पर कहाँ हिंदी में दिखाइए तो हमको। क्या अरे सुन लिया आप लोगों ने? कह रहे हैं हिंदी में दिखाइए। भाई ये चटर्जी को देख लीजिए भाई, गजब का ये गेमबाज है चटर्जी। जब हिंदी में दिखाया तो बंदे ने क्या कहा कि भाई देखो हिंदी हमको नहीं आता है, हम तो बंगाली हैं, हमको इंग्लिश आती है, हमको संस्कृत नहीं आती, बंगाली आती है। और यहाँ पे ये बंदे को जब इंग्लिश में मैंने दिखाया, सुप्रीम कोर्ट की किताब दिखाई कि वहां का पूरा केस कवर किया गया था उस समय से, उस चीज को मैंने पूरी बुक दिखा रहा हूं, तो क्या कह रहा है कि यंग गर्ल का ब्रेस्ट स्क्वीज रासलीला में पॉसिबल है। मतलब उसको पॉसिबल बता दिया, उसको सही बता दिया बंदे ने। बताइए, प्रेम भाव से आप ब्रेस्ट स्क्वीज को सही बता दिया। भाई बहुजनों सुधर जाओ भाई, इनके चक्करों में मत पड़ो। इन्होंने ये सारे काम किए हैं, ये उस चक्कर में पड़ा हुआ है। हमें देख लीजिए, ये आप लोग देख लीजिए, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। पढ़िए भाई, आगे भी पढ़ लीजिए, माँ का दूध पिया है, एक बेटा भी पढ़ अपना माँ लीजिए। का दूध पिया तो हाँ पढ़ लिए एक। अरे भाई, बेटा माँ का दूध पीता है तब बेटा जो है ना अबोध बालक होता है, उसको नहीं पता होता है कि क्या चीज है, वो नीड होती है। यहाँ पे एक मतलब खुखार दरिंदा है, समझ रहे हैं ना? यहाँ खुखार एक दरिंदा है और वहां पे एक यंग गर्ल है जिसको गुलाल के बहाने ये काम कर दिया। जो एक ऑलरेडी मेच्योर व्यक्ति है, जो ऑलरेडी मंदिर का मठाधीश बन के बैठा है, वो व्यक्ति है। देखिए इसको भी बंदे ने कर रहा है। सही से बताओ कौन से ब्रांड का लिए हो भाई? अनूप नहीं नहीं, चटर्जी, इसका इसका मतलब बेटा का दूध कौन पीना से गलत ब्रांड है। का लिए हो? नहीं, एक बात तुम बताओ बोला ना कौन से इसका ब्रांड का लिए हो? फिर तू तड़ा कर रहा है चटर्जी।
आदत सुधार ले बेटा तू, ये तू तड़ाक यहाँ नहीं चलता, ठीक है ना? आगे पढ़ें फिर हम बताते हैं ना, आगे पढ़ें जरा इसको। इसका पढ़िए। मतलब बेटा का दूध पीना गलत है कि नहीं, आप बोलिए। एक बात बता भाई, एक बेटा अपनी माँ से दूध पी रहा है उसको, और एक 50 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो है एक 10-12 साल की लड़की का, 14-15 साल की लड़की का ब्रेस्ट स्क्वीज करते, इसमें अंतर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा चटर्जी? ये अंतर समझ में नहीं आ रहा? अंतर ये समझ में दोनों नहीं में आ रहा, अंतर नहीं, अंतर क्या है? ये इन दोनों में कह रहा है कि अंतर क्या है भाई? ये कैसे-कैसे अरे लोग ये धरती पे बोझ पैदा हो गए हैं भाई? ये व्यक्ति को इसमें अंतर नहीं समझ में आ रहा है कि एक 50 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो है, एक 14-15 साल की लड़की का ब्रेस्ट स्क्वीज कर दिया, उसमें अंतर, एक छोटा बेबी अपनी माँ से दूध पी रहा है, उन दोनों को बराबर बता रहा है। आप सब बहुजनों आप देख लीजिए, आप कहाँ पे हैं? मैं बार-बार कहता हूँ कि ये कृष्ण वाला जो गेम है ना, रासलीला वाला जो गेम है, जो इसमें फँसा है, मैं कह रहा हूँ ये बहू बेटियों को लूटने का प्रोग्राम बनाया गया इन लोगों ने। देख लीजिए ये बंदा इस चीज को डिफेंड कर रहा है, यहाँ पे केस पड़ा हुआ है, ये पूरा ये सामने केस है, गवाहियां हुई हैं ये। जरा आगे पढ़े ना, पहले आगे पढ़े फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। आप पढ़े ही भाई। का वर्ड्स था कि वो बुद्धिहीन है। सुनिए सुनिए, आप ही का वर्ड्स। एक मिनट, ये कोई बुद्धिहीन नहीं है, ये आपका मठाधीश है, ठीक है ना? आपके मठ का मठाधीश है, जहाँ पे सब लोग गए हैं गुलाल खेलने मंदिर पे। आगे पढ़िए जरा इसको, पढ़िए आगे, पूरा कंप्लीट कीजिए, नहीं तो आप ही कहेंगे कि स्माइल। कुछ बातें। हाँ। हाँ तो क्या है, हम बोल रहे हैं ना, आप ही ने बोला इस अरे बस भाई वर्ड्स को पढ़ आपने लेना, प्रेजेंट किया कि वो। आप पढ़े ना, हाँ? एक बार आप इसको कंप्लीट तो कर लें, करें कंप्लीट। अच्छा ठीक है चलिए। He was lying on the bed and I and my uncle went up and began shampooing in his legs. It is usual to do so when Maharaj is lying down. Regarding him as a god, shampooing his legs is considered a pious act. While so employed, आगे। रुकिए कनेक्शन सुन पा वाइल रहे हैं सो क्या? एम्प्लॉयड, सुन रहा हूँ, आपकी जबान सुन, हलक चली गई, उसके बाद से वाइल सो एम्प्लॉयड के आगे। नहीं वो कनेक्शन थोड़ा यूट्यूब ऑफ किया होगा, आप थोड़ा प्रेजेंट कीजिए please। हाँ, सुन लिया आप लोगों ने? हाँ मुद्दा आप आते ही आप बंदे बोलिए। के वो चला हम गया। बोल हाँ, रहे Sampling आप his पढ़े legs ना, is पढ़े। considered a pious act. हम्म। While so employed, a girl, सुन लीजिए, while so employed, the girl whose breast the Maharaj had squeezed. महाराज कौन है यहाँ पर? अरे भाई आपका महाराज कौन है यहाँ मठाधीश पर? है, ये महाराज आपका मठाधीश है। आपने पढ़ा नहीं फ्रंट पेज, द महाराज लीगल केस था, उसके नाम से ही था, महाराज कहते थे मठाधीश को। चलिए पढ़िए आगे। ये भी रासलीला समझाता था आप ही की तरह कि प्रेम भाव से लड़कियों आए, हम उनको प्रेम से रासलीला समझाएंगे, कृष्ण की बड़ा प्रेम से समझा रहा है। पढ़िए ना आप। क्या हुआ भाई, कोमा में चले गए क्या? हैं लो, ये तो कोमा में चले गए, बंदा कोमा में चला गया। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? नहीं। अरे पंचगव्य तो भाई कोई इनको। लो ये भाई, आप लोगों को आ रही है क्या साउंड इनकी? नहीं आ रही ना? लो भाई, लो पंचगव्य ले लिया बंदा। बंदे ने क्या पढ़ा, महाराज ने कौन सी रासलीला पढ़ाते थे ये लोग? अंग्रेजों के समय तक ये बहुजनों की बहु बेटियों के साथ ये कृष्ण रासलीला के नाम पर क्या क्या किए हैं, धर्म परोसा के। इन्होंने लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ने दिया? क्योंकि लड़कियां जब पढ़ लेती तो ये सब जान जाती क्या खेल चल रहा है। इनको क्या करना था, लड़कियों को अनपढ़ बना दो। जब पढ़ेगी लिखेगी नहीं, अक्ल बुद्धि होगी नहीं, तब वो क्या कहेगी, अरे ये महाराज है बहुत बड़े, वो तो ऐसे ही घुटने टेक देगी, हमको भी स्वर्ग जाना है, सब लोग स्वर्ग जाते हैं, जो मन करे वैसे उनको लूट लो। इन्होंने अनपढ़ बनाने का यही तरीका था पूरे बहुजन स्त्री वैश्य शूद्र सबको, कि ये अनपढ़ बना के सबको लूट लो। और ये बंदा के देखे हलक गायब हो गया। बहुत कूद रहे थे चटर्जी, गीता पढ़ा रहे थे, ये बंदा गीता पढ़ा रहा था और इन्होंने ये शोषण की व्यवस्था की। अब हकीकत हम आपको दिखाते हैं, इनके मुंह से अब यहाँ पे निकलेगी नहीं। यहाँ पे देखिए, द वीडो स्माइल्ड एंड आस्क माई अंकल इफ आई वुड लाइक टू सी रासलीला। भीतर रासलीला उस लड़की के साथ महाराज कर रहे हैं, और ये रासलीला इन लोगों को बैठा के बाहर से दिखाया जा रहा था ऊपर से। उस समय तो फिल्में होती नहीं थी, ये फिल्में चलती थी, देख लीजिए, फिल्म चलाते थे ये लोग, अब पैसा लेते थे, फिल्म दिखाते थे, लाइव फिल्म दिखाते थे। और ये बंदा जो है आके हम लोगों को गीता रासलीला बढ़ा रहे हैं कि मन कंट्रोल साइंटिफिक बता रहे हैं। अरे आपके पुरखों ने धर्म के नाम पे ये गंदगी कर रखी है, काहे किसको बेवकूफ बनाते हो भाई, हैं? अब हम आपको बताते हैं कहां से इन्होंने जो कृष्ण और वो दिखा रहे थे ये, कि उसमें लिखा है, गीता में लिखा है, ये मारा है इन्होंने कॉपी पेस्ट, आता जाता तो कुछ था नहीं, तो कहां से ये लेके आए हैं? अब हम आपको दिखाते हैं कहां से लेके आए हैं। आप लोग धम्म पद पढ़िए। धम्म पद में पहला ही जो आपका चैप्टर मिलेगा यमक वग्गो, और उस यमक वग्गो को इन लोगों ने क्या किया है, कॉपी पेस्ट मारा है, उसी में से तोड़ मरोड़ के कुछ कुछ लिखा है। अब बाकी सारी गंदगी मिला उला के अपना बना लिया, शोषण कर रहे हैं। पहला पद है धम्म पद का, यमक वग्गो शुद्ध है। वो क्या कहता है, मन सभी धर्मों
प्रवृत्तियों का अगुवा है। मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन का मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर के कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे पीछे हो लेते हैं। फिर आगे कहता है, मन सभी धर्मों का अगुवा है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म ये संग संग चलती। ये सारा चीज मतलब मन को कंट्रोल करने की सारी बातें जो हैं धम्म पद में शुरुआत से आई हैं। और पहले ही चैप्टर में एकदम क्लियर कट ये दिखा दिया गया है कि मन को आपको कैसे कंट्रोल करना है। इन्होंने क्या किया, भगवद गीता लिखा। भगवद गीता में इन्होंने शूद्र को ये हक नहीं है, ये हक नहीं है, तो ये पाप योनि है, स्त्री वैश्य शूद्र पाप योनि है, तमाम तरह की फर्जी फर्जी बातें लिख के इसमें की कुछ चीजें एक आध चीजें भी उठा के उन्होंने चिपका ली और अब ये दिखाते हैं कि बड़ा अच्छा किताब है। हकीकत ये है कि धम्मपद पढ़ के दुनिया जो है, लोग कहते हैं हमको युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। आपका भागवत गीता पढ़ के दुनिया जो है युद्ध में झुक गई, युद्ध में झुक के लोग मर गए, कट गए, अपने ही घर में कट मर गए। और आपके जो पंडे पुजारी हैं वो बैठ के सारी बहुजन लड़कियों की शोषण कर डाले, कहानी गढ़ रहे हैं ये। अब बताइए, इस किताब को धम्मपद को ये बात पढ़ के मन का कंट्रोल साइंटिफिक आए थे बताने, वो भी कॉपी पेस्ट निकला। बुद्धिज्म की किताब, लोग कहते हैं हमको युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, और इन्होंने भागवत गीता पढ़ा के बुद्ध नहीं हमको युद्ध चाहिए करवा दिया, घर में ही कलह युद्ध करा दिया। विदेशी आए तो बैठ के दरबारी बन के बैठ गए, उनसे लड़ने का हिम्मत नहीं हुआ, कहानी गढ़ रहे हैं। चले फिर तो देख लीजिए ना, ये हालत है इन लोगों का।